नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज अपर सचिव का एग्जाम हो गया है। एपीएस का एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से करा दिया गया है। ये उसका पेपर है और हम यहाँ पे अभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर दैट सेपरेट वीडियो आपको मैं कंप्यूटर का दूंगा। तो आपके कितने किसके मार्क्स बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये जो आंसर की होगी सबसे ऑथेंटिक होगी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बताएंगे और जो क्वेश्चन यदि बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह से गलत निकल जाएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, आप उसे देख लीजिएगा। और क्वेश्चन एक दो हैं जो ऑब्जेक्शन लायक है वो भी मैं बता दूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा कौन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकता है। तो पॉकेट वीटो होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि लिस्ट ए और लिस्ट 2 को यहाँ पे मैच कराना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो गैड्रोसिया है बलूचिस्तान में है और उसके बाद यहाँ पे जो आराकोशिया है ये है कंधार में, और फिर एरिया है ये डिजर्ट है बेसिकली, और जो सी का हो जाएगा एक यानी एरिया डिजर्ट हेरात में है। पारो पमीसादे ये है काबुल घाटी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुस्मृति के टीकाकार कौन से हैं? तो यहाँ पे कुल्लुक भट्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित खेलों में से ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये सभी ग्रैंड स्लैम जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है और आपका विंबलडन हो गया, लॉन टेनिस से संबंधित है। 4 होते हैं। सबसे पहले साल का जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, तो इस तरह से 4 ये खेले जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न में अकबर का मकबरा आगरा में है। 7 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुश्री बेनजीर भुट्टो। मच्छकटिकम काफी बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए शूद्रक हो जाएगा। 2007 में T20 पहली बार किसने जीता था? भारत ने जीता था वर्ल्ड कप, और 2024 में भी जून में चालू हो रहा है। और कौन सी 3 नई कंट्री शामिल की गई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि वाई से एक कंट्री का नाम है और एक का यू से नाम है और एक का सी से नाम है। तो ये 3 कंट्री हैं, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में वो कौन सी 3 कंट्री हैं जो ऐड होंगी। हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा 1 2, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी जो हिंदी भाषा 351 आर्टिकल में है जो कि 1949 से चालू किया गया। और सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया है थोड़ा सा, 14 सितंबर होते हैं, यहाँ पे 4 सितंबर लिखा गया, ये आप इसे सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, 351 में। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया और 2023 तक 53 थे, 2024 में अब हो गए 54, ठीक है। तो यहाँ 23 तक पूछा गया तो 53 ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के, जैसे आपका आरो है। खेतड़ी तांबा हो गया है। सूरत में हीरा कटिंग होती है। तो हमें डी का दूसरा किस में है? यहाँ ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे आप सही कर सकते हैं, डी का दूसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे यूआईडीआई का जो फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे और दोनों सही है मगर इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, बी सही हो जाएगा। अगला है विपर्जय जो चक्रवात है यहाँ पे अरब सागर में आया था, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मिट्टी का निछालन संबंधित है किससे है? लीचिंग ऑफ सॉइल, ये काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही होता है जो बहके जाती है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो मेरे अनुसार तो ए होना चाहिए, अभी मैंने इसको किया नहीं है। यहाँ पे IFSC कोड जो होता है ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेस्कॉम के बारे में पूछा गया यहाँ पे 19 नंबर में, ऑप्शन नंबर डी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेमा कब आया था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। ये मैथ का प्रश्न है, ये अभी लगाया नहीं है, बाद में लगा के आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। नवीन संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी के द्वारा। 13 नंबर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव के द्वारा, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, माही है। और जो भूमध्य रेखा को कौन काटता है? कांगो है, इस हिसाब से पूछी जाते हैं। और लिम्पोपो मकर रेखा को, यहाँ पे कर्क रेखा का पूछ रहा है तो माही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी किसकी खोज है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कॉस्मिक किरणें की खोज जो की है विक्टर हैस के द्वारा, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। और रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरल, यानी कि सी का चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके बारे में पूछा गया है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है, ब्लैक पगोड़ा भी इसे कहते हैं। और यूनेस्को हेरिटेज, सॉरी यहाँ पे तीनों हो जाएगा क्योंकि यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है, डी हो जाएगा इसका। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया, 14 जुलाई को भेजा गया था 2023 में। आर्टिकल 240 की बात की जाए तो यहाँ पे पुडुचेरी नहीं है, 240(1)(c) में पुडुचेरी का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे किया गया दादर नागर हवेली का। 30 नंबर प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, बी हो जाएगा। एशियन गेम्स में 400 मीटर में कमलजीत सिंधु के द्वारा ये जीता गया है। अगला है थॉमस कप बैडमिंटन से अभी हाल में 2022 का भारत ने पहली बार जीता है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया ने जीता है 14 बार, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शी प्रशासन के लिए यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर में, यहाँ पे यशपाल के द्वारा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, मिलाएंगे तो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है कितने पाकिस्तान, भीम भीष्म शाहनी तमस, यानी कि जो बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। यशपाल के द्वारा लिखा गया है मेरी तेरी उसकी बात, और भीष्म साहनी के द्वारा तमस हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो मुझे चांद चाहिए, तो यहाँ से सी सही हो जाएगा। सुबह शाम यानी कि प्रकाश का प्रकरण के कारण जो होता है सूर्य लाल दिखता है। बच्चों में सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ये क्वेश्चन मैथ का है, इसे मैं टेलीग्राम पे लगा के दे दूंगा। 1921 में मोपला विद्रोह के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों ही है। गोलकोंडा जिला तेलंगाना में है। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 31वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सीटें बढ़ाई गई थी 525 से 545। 42 नंबर प्रश्न है, जो मिलान करने के लिए बताया गया जो सही है, यहाँ पे सही मिलान के बारे में पूछा गया, ये चीज देखना है आपको। तो इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर नयनतारा सहगर, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला है पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बजट अधिनियम में जो सही होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा जाता है, 5-1-4-3-2-1, इसे याद कर सकते हैं, एक यही पूरा इसका पैटर्न है, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है। सबसे पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण दिया होता है, फिर उसके बाद आम बहस होती है, उसके बाद यहाँ पे अनुदान मांगों पर मतदान दिया जाता है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है, देन वित्त विधेयक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे 45 नंबर में है, अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है, तो वर्डप्रेस फ्रीडम में इस वर्ष 161 पे है भारत। पहाड़ी जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो कार्बन है 0.025% है, ऑप्शन नंबर सी। मेथनोइक एसिड होता है यहाँ पे जो नेटल की लीव्स में, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमसोट चोटी हो जाएगी, जो यूपी की सबसे उच्चतम बिंदु पे हो, और उत्तराखंड का रीजन यहाँ पे लगता है, ये बॉर्डर है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन से, ये तीनों ही बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। अंजुमन मौदगिल जो है ये बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है, मैं आपको जितने भी मैथ के क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा सही आंसर। हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गद्यांश जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा सरिता, इसमें हो जाएगा समन्वय, यहाँ पे हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, 57 का हो जाएगा टकासा जवाब।
ये हो जाएगा सुंदर, उत्तर देना अशुद्ध। 58 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, सब मिला हुआ है, सही है। 71 का हो जाएगा विकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध पूछा गया है 60 में, तो मेरा शरीर निरोग है, नी नहीं होता है, शुद्धवर्ती नहीं होता है, निरोग होता है, ठीक है, ये शुद्ध होता है, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया, तो आपको ये सही करना है, अशुद्ध पूछा गया। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे अधिसूचना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही मिला हुआ है, आप देख लीजिएगा। 63 नंबर में यहाँ पे 7 धन्यवाद आपका पत्र मिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनाहुत आहूत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर जो हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे आउटपुट होता है, एक बार कही बात को दोहराने के लिए पुनरुक्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे मुहावरा होता है, ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर विलक्षण अर्थ का बोध कराए। पर्यायवाची की दृष्टि से जो एक वर्ग जो शुद्ध है उसके बारे में पूछा गया है, तो कलापी मोर होता है, केकी मोर, नीलकंठ मयूर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्न से जो लोकोक्ति नहीं है, तो इसमें होना ना जिसमें आता है वो मुहावरा कहलाता है। नाक का बाल होना, चोर कुंभिल होता है, यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति का एक आवश्यक अंग नहीं है, साहित्यिक प्रकाशन की निषिद्धि, हमारे अनुसार डी होना चाहिए। फॉलो अप अनुसरण, सी हो गया। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की ये लेखन पहले होता था। इनमें से कार्यालय आदेश, अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश की सूचना, यहाँ पे सी हो जाएगा। फेस वैल्यू होता है अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निस्तारण की बात करें तो डिस्पोजल होगा, ऑप्शन नंबर बी। नदी का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कुलंकषा हो जाएगा। बात की बात में वादे का पक्का होना, बात की बात में वादे का पक्का होना नहीं होगा, यहाँ पे मुहावरा पूछ रहा है तो बहस छिड़ जाना, आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इसका। दोनों ही अर्थसार की जो अर्थ पूछा गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे पूछेगा 2 विकल्प हैं, उच्च शब्द के विलोम शब्द पूछा गया, तो एक उच्च का होता है निम्न और एक होता है नीचा, यानी 1 और 3 हो जाएगा। डिफैक्टो का मतलब होता है वस्तुतः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे उसने बताया कि मैं 4 भाई हूं, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो सही है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुविवाह पॉलीगैमी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मछली यहाँ पे क्या हो जाएगा जलचर, झक होता है नहीं है ये भी, और एक तरह से ये भी, इसमें भी आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते करना चाहते हो, सफरी नहीं होता है, फ्री होता है, ये शुद्ध वर्तनी, एक तरह से शुद्ध वर्तनी के हिसाब से गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है तो ये, या आप ये भी गलत कर सकते हैं, तो दोनों ही ए और बी गलत माने जाएंगे क्योंकि ये सही लिखा नहीं है ए नंबर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 88 नंबर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि परिपत्र भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में, भाई एक बड़ा है ठीक, अपने अधीनस्थों में दे तो भी सर्कुलर, जैसे राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देता है वो भी सर्कुलर कहलाता है, और एक राज्य सरकार सभी जिलों में जो जारी करता है तो वो भी सर्कुलर कहलाता है, तो इसे वही चीज कही गई है। तो अब बी यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 और 3। बीजक इनवॉइस होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डोमिसाइल निवास होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 में जो विशिष्ट यानी अभिभाषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्तुति को निध्य कहते हैं, इसका विलोम पूछा गया, डी हो जाएगा। 94 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर में ऊँट की चोरी झुके झुके नहीं होती, तो बी हो जाएगा। या दीने न दीने है दीदार के, तो देखने की इच्छा करना। अकस्मात माँ का निधन होने से राकेश अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं ना कि अनेकों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिमाइंडर होता है अनुस्मारक, ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बताया वो मैथ के हैं 2 से 3 प्रश्न, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, सॉल्व करके आप उन्हें देख लीजिएगा, वो है कंप्यूटर के, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको देता हूँ 50 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, और आप अपने मार्क्स अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने किसके मार्क्स बन रहे हैं। वीडियो कैसा लगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।